जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब देखते हैं वैशाख मास महात्म्य 11वां अध्याय। इसके पहले 10वें अध्याय में मैथिली ने कहा कि अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि बताइए, इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा इसका क्या फल होता है। तब सुखदेव जी ने बताया कि भगवान पुरुषोत्तम की सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर पुष्पों, वनमालाओं व सुगंधित द्रव्यों से सजाकर प्रतिदिन चौमासे में पूजन किया जाता है। ब्राह्मण को सैया व वस्त्र दान करते हैं व ब्राह्मणी सहित भोजन कराते हैं। इस तरह से अशून्य शयन व्रत की संपूर्ण विधि बताकर छत्रदान की महिमा बताते हुए उसके फल की कथा बताई और अंत में कहा कि वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों को नष्ट करने वाला नहीं है। अब आगे। तदंतर राजा मैथिली पूछने लगे, हे महाराज, वैशाख के जो धर्म आपने वर्णन किए हैं वह बड़े सुलभ हैं। उनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। वह क्या बात है, मुझसे कहिए। श्रुतदेव बोले, हे राजन, वैशाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है। संसार में पुत्र, पौत्र तथा धन संपत्ति, सांसारिक भोगों को चाहने वाले मनुष्य बहुत हैं। इसलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात हैं और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। इसका कारण बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण काशीपुरी में नृक का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। वह जितेंद्र क्रोध को जीतने वाला, ब्रह्मण्य और राजाओं में उत्तम था। एक दिन वह आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो कहीं प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं छाया मंडप बनवा रहे हैं, कहीं वापी निर्मल करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए मनुष्यों को पंखों से पवन कर रहे हैं, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे हैं, मध्याह्न समय छत्री दान कर रहे हैं, कहीं तांबूल दे रहे हैं, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। यह देख राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और यह क्या कर रहे हो। वे बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलते हैं और विशेष फल तुम गुरुजी से जाकर पूछो। यह सब सुन राजा वहां से तत्काल चल दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर और वहां बैठकर कहने लगे कि हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में अनेक शिष्यों को शुभ कर्मों को करते देख उनसे पूछा कि यह क्या और क्यों, किस फल के लिए निमित्त कर रहे हो। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि हमें बताने का अवकाश नहीं, गुरुजी के पास जाओ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आपसे इन धर्मों को सुनूं। वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर दान करें और ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम अपने राज्य में भी जहाँ जो कोई वैशाख धर्मों को ना करे उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से वैशाखोक्त सब धर्म सुन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर चले आए और सभी धर्म का देव निरंजन कर केशव भगवान से बड़ी प्रीति करने लगे। ती पर ढोल रखवा कर अपने राज्य में मनादी करा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध पिता, पुत्र, भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो जो मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा और वैशाखोक्त धर्म का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड दे देश से निकाल दूंगा। गांव-गांव में धर्म उपदेश ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों से विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रसाद से भी इस राजा के नगर में मर जाते थे, उनको निसंदेह विष्णु लोक प्राप्त होता था और यमलोक नहीं जाते थे, जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम न रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। जो मनुष्य प्रसाद से भी इस राजा के नगर में मर जाते थे, उनको निसंदेह विष्णु लोक प्राप्त होता था और यमलोक नहीं जाते थे,
जिससे चित्रगुप्त को भी लिखने के लिए कुछ भी काम न रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज जी के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द अब नहीं सुनाई देते हैं। खोटे कर्म करने वाले, माया और दंभ से बड़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते हैं? और चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज जी बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करा दी है कि सब छोटे बड़े बुढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख मास के धर्म का पालन करें। उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे। जिसके भय से वहाँ की प्रजा के लोग वैशाख के धर्म का पालन करते हैं, इस कारण उनको मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया और सब ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे ना मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जा उनसे निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले स्वयं यमराज दंड उठा भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर कर महाशंखनाद करने लगे। जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पुरी घेरी है, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजा नगर से बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीतकर क्षण भर में भगा दिया, जिसे क्रोध कर यमराज ने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठा राजा को मारने को आए। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट कर गिरा दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा। तब यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देखकर विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्युत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा, इस यम की रक्षा कीजिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर बैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास हो ब्रह्मा जी के पास गए, जहाँ लोकपाल और द्वारपाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों इतिहास पुराण शरीर धारण किए खड़े हैं। नदी सरोवर मूर्तिमान विराजमान है। पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं। वापी कुआं, तालाब और पर्वत सभी मूर्तिमान हैं। दिन रात, पक्ष, मास, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, यश, योग, कारण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख दुख, भय, लाभ अलाभ, जय अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़, अतिपौर, प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मलिन कटे वृक्ष की भांति जा गिरा और त्राही त्राही पुकारने लगा, जिसको देख सभी आपस में अचरज से कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता है, जिसके वस्त्र फट रहे हैं, चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आया है। यमराज कहने लगे, हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्रादि छीन लिए हैं, आपके होते हुए मेरी ये दुर्गति हुई है। यह सुन सभा में बड़ा भारी कलोहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया और आसन पर बिठा पूछने लगा कि यह दुर्गति तुम्हारी किसने की है। तू केश केतु जो सबके पिता हैं, उनके सामने अपना सब वृतांत कह, वह तुम्हारे हृदयस्थ दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी में सत्य सत्य बताने लगे। इति श्री वैशाख मास महात्म्य एकादशम अध्याय संपूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।